ये है वो 10 तरीके जिनसे आप खुद के भविष्य को जान सकते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप अपना भविष्य खुद जान सकते हैं। हो सकता है कि उनमें से कुछ तरीके आप जानते हो लेकिन उसकी गहराई में कभी नहीं गए होंगे। आओ जानते हैं भविष्य में झांकने के 10 अनोखे तरीके। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा सबसे सटीक, सरल और सही तरीका, पर पहले इन तरीकों को भी जान लें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल प्रवीण जैन कोचर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। पहला, ज्योतिष विद्या। बहुत से लोग इस विद्या पर विश्वास करते हैं, इसलिए पहले हम इस विद्या के बारे में बात करते हैं। भारत में लगभग 150 से ज्यादा ज्योतिष विद्या प्रचलित है। कुंडली ज्योतिष, लाल किताब की विद्या, अंक ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष, पंचपक्षी सिद्धांत, हस्तरेखा ज्योतिष, नक्षत्र ज्योतिष, अंगूठा शास्त्र, सामुद्रिक विद्या, चीनी ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, टैरो कार्ड इत्यादि। बहुत से विद्वान मानते हैं कि यदि आप लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा ज्योतिष, नक्षत्र ज्योतिष और अंगूठा शास्त्र का गहराई से अध्ययन कर लें तो आपको अपना भविष्य नजर आने लगेगा। ज्योतिष विद्या भारत की प्राचीनतम विद्या है और व्यक्ति का भविष्य बताने में बहुत ज्यादा सक्षम है। यह अलग बात है कि इस विद्या के जानकार आजकल बहुत कम मिलते हैं। दूसरा, सपनों से जाने भविष्य। स्वप्न शास्त्र का भी भारत में प्रचलन है। हालांकि स्वप्न फल अति विस्तृत विषय है और आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक स्वप्न का फल विशेष हो अथवा भविष्य से संबंध रखता हो। स्वप्नों का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व माना गया है। यह आपकी जिंदगी का संपूर्ण हाल बयां कर देता है और भविष्य की गति भी बता देता है। हालांकि कई स्वप्न हमारी पाचन प्रणाली से संबंधित होते हैं, जो प्राय रात्रि 2 बजे से पहले आते हैं, क्योंकि उस समय तक रात्रि का भोजन अभी आमाशय में पचा नहीं होता तथा वात प्रवृत्ति का होता है। इस समय आकाश में घूमने, काले रंग, आंधी, गंदे जल आदि के स्वप्न ज्यादातर दिखाई देते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति स्वप्न में सिंह, घोड़ा, हाथी, बैल, घोड़ों से जुड़े रथ देखता है वह निस्संदेह अल्पकाल में उन्नति, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। स्वप्न में फल फूल खाते, सूंघते देखने वाला व्यक्ति धनवान होता है। देव मूरत, देव दर्शन, अलौकिक प्रकाश अति शुभ एवं भाग्योन्नति का सूचक होता है। इसी तरह अन्य सपनों के अन्य फल या भविष्य होते हैं। आप चाहें तो हमारे सपनों से रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं, हमने अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं। तीसरा, विचारों से बनता है भविष्य। भगवान कृष्ण और भगवान बुद्ध कहते हैं कि आज आप जो भी हैं वह आपके पिछले विचारों का परिणाम है। विचार ही वस्तु बन जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही भविष्य का निर्माण करते हैं। अब आप अपनी सोच पर ध्यान देकर जान सकते हैं कि आप किस ओर जा रहे हैं। यदि आपकी सोच में नकारात्मकता है तो भविष्य भी नकारात्मक ही निकलेगा। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जिस चीज पर फोकस करते हैं वह सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मानव मस्तिष्क में 24 घंटे में लगभग 60,000 विचार आते हैं। जी हां, 60,000 विचार। उनमें से ज्यादातर नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक विचारों का पलड़ा भारी होता है तो फिर भविष्य भी वैसा ही होगा, और यदि मिश्रित विचार हैं तो मिश्रित भविष्य होगा। अधिकतर लोग नकारात्मक फिल्में, सीरियल और गाने देखते रहते हैं। इससे उनका मन और मस्तिष्क वैसा ही निर्मित हो जाता है जैसा वो देखते हैं और सुनते हैं। वे गंदे या जासूसी उपन्यास पढ़कर भी वैसा ही सोचने लगते हैं। आजकल तो इंटरनेट है जहां हर तरह की नकारात्मक चीजें ढूंढी जा सकती है। न्यूज चैनल दिन भर नकारात्मक खबरें ही दिखाते रहते हैं, जिनको देखकर सामूहिक रूप से समाज का मन और मस्तिष्क खराब होता रहता है। चौथा, टेलीपैथी से जाने भविष्य। टेलीपैथी को हिंदी में दूरानुभूति कहते हैं। टेली शब्द से ही टेलीफोन, टेलीविजन आदि शब्द बने हैं। ये सभी दूर के संदेश और चित्र को पकड़ने वाले यंत्र हैं। आदमी के मस्तिष्क में भी इस तरह की क्षमता होती है। कोई व्यक्ति जब किसी के मन की बात जान ले या दूर घट रही घटनाओं को पकड़कर उसका वर्णन कर दे तो उसे पारेंद्रिय ज्ञान से संपन्न व्यक्ति कहा जाता है। महाभारत काल में संजय के पास यह क्षमता थी। उन्होंने दूर चल रहे युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को क्या सुनाया था। भविष्य का आभास कर लेना भी टेलीपैथिक विद्या के अंतर्गत ही आता है। किसी को देखकर उसके मन की बात भांप लेने की शक्ति हासिल करना तो बहुत ही आसान है। इस शक्ति को योग में मनःशक्ति योग कहते हैं। ज्ञान की स्थिति में संयम होने पर दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है। यदि चित्त शांत है तो दूसरे के मन का हाल जानने की शक्ति हासिल हो जाएगी। ज्ञान की स्थिति में संयम का अर्थ है कि जो भी सोचा या समझा जा रहा है उसमें साक्षी रहने की स्थिति। ध्यान से देखने और सुनने की क्षमता बढ़ाएंगे तो सामने वाले के मन की आवाज भी सुनाई देने लग जाएगी। इसके लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। पांचवा, सम्मोहन विद्या। सम्मोहन विद्या
भारतवर्ष की प्राचीनतम और सर्वश्रेष्ठ विद्या है। समून विद्या को ही प्राचीन समय से प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या के नाम से पुकारा जाता रहा है। अंग्रेजी में इसे हिप्नोटिज्म भी कहते हैं। समोन का अर्थ वशीकरण नहीं है। वर्तमान में इस विद्या के माध्यम से व्यक्ति की मानसिक चिकित्सा ही नहीं की जाती बल्कि उसके व्यक्तित्व को भी निखारा जाता है। लेकिन इस विद्या द्वारा आप अपना और दूसरों को भविष्य भी जान सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में इस विद्या द्वारा जापानी सेनाओं की पोजीशन जानी जा सकी थी। यह चमत्कारी विद्या है। इस पर रशिया, जर्मन और अमेरिका में पहले भी बहुत रिसर्च हुई है और आज भी बहुत रिसर्च हो रही है। छठा, परा और अपरा विद्या। हिंदू धर्म ग्रंथों में दो तरह की विद्याओं का उल्लेख किया गया है, परा और अपरा। ये परा और अपरा ही लौकिक और पारलौकिक कहलाती है। दुनिया में ऐसे कई संत या जादूगर हैं जो इन विद्याओं को किसी न किसी रूप में जानते हैं। वे इन विद्याओं के बल पर ही भूत भविष्य का वर्णन कर देते हैं और इसके बल पर ही वे जादू टोने टोटके करने की शक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं। ये परा और अपरा शक्ति चार तरह से प्राप्त होती है: देवी देवताओं द्वारा, योग साधना द्वारा, तंत्र मंत्र द्वारा और किसी चमत्कारी औषधि द्वारा। परा विद्या के पूर्व अपरा विद्या का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। सातवां, पेंडुलम डाउजिंग। हमारे अवचेतन मन में वह शक्ति होती है कि हम एक ही पल में इस ब्रह्मांड में कहीं भी मौजूद किसी भी तरंग से संपर्क कर सकते हैं। सारा ब्रह्मांड तरंगों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उन तरंगों के माध्यम से हम जो जानना चाहते हैं या हमारे जो भी सवाल होते हैं, जैसे जमीन के अंदर पानी खोजना, खोई हुई चीजों को तलाशना या भविष्य में होने वाली घटना को जानना, उसे हम डाउजिंग कहते हैं। डाउजिंग किसी भी छुपी हुई बात को खोजने वाली विद्या है। इसके लिए हम पेंडुलम या डाउजिंग रॉड का उपयोग करते हैं। इनमें से कोई यंत्र को हाथों से पकड़कर जब हम कोई सवाल करते हैं तो यह पेंडुलम अपने आप गति करने लगता है, जिसे हम निर्देश दे सकते हैं कि यदि जवाब सकारात्मक है तो सीधे हाथ की ओर गति करना और जवाब यदि नकारात्मक है तो उल्टे हाथ की ओर गति करना। आठवां, जैसी मति वैसी गति। तीन अवस्थाएं हैं: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जगत तीन स्तरों वाला है। एक स्थूल जगत जिसकी अनुभूति जागृत अवस्था में होती है, दूसरा सूक्ष्म जगत जिसका स्वप्न में अनुभव करते हैं, तीसरा कारण जगत जिसकी अनुभूति सुषुप्ति में होती है। उक्त तीनों अवस्थाओं में विचार और भाव निरंतर चलते रहते हैं। जो विचार धीरे धीरे जाने अनजाने दृढ़ होने लगते हैं वे धारणा का रूप धर लेते हैं। हमारी यह धारणा ही भविष्य का निर्माण करती है। तो अपनी दृढ़ हो गई धारणा को समझे। वह आपका डर भी हो सकती है, आशंका भी और आपकी कल्पनाएं भी। धारणा बन गए विचार ही आपके स्वप्न का हिस्सा बन जाते हैं। धारणा कई तरह की होती है। हर धर्म आपको एक अलग अलग तरह की धारणा से ग्रसित कर देता है। वैज्ञानिकों ने अपने मस्तिष्क की सोच, कल्पना और आपके स्वप्न पर कई तरह के प्रयोग करके यह जाना है कि अब हजारों तरह की झूठी धारणाओं, भय, आशंकाओं आदि से ग्रसित रहते हैं, जो कि आपके जीवन के लिए जहर की तरह कार्य करता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि भय के कारण नकारात्मक विचार बहुत तेजी से मस्तिष्क में घर बना लेते हैं और फिर इनको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। यह धारणा ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। नौवां, संकेतों से जाने भविष्य। संकेतों के अंतर्गत तिल विचार, अंग फड़कना और आसपास की प्रकृति और वातावरण को समझना आदि से आता है। समुद्र शास्त्र में शरीर के अंगों के फड़कने के अर्थ का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। उदाहरणतः किसी भी घटना के घटने से पहले हमारे शरीर के कुछ अंगों में कंपन आदि संकेत शुरू हो जाते हैं, जैसे कि रामायण में भी आता है। जैसे ही भगवान राम जब रावण से युद्ध करने के लिए निकले, तभी से माता सीता को शुभ संकेत मिलने शुरू हो गए थे और रावण को सभी अशुभ संकेत आने लगे। 10वां, अंग फड़कना विचार। पुरुष के शरीर का अगर बायां भाग फड़कता है तो भविष्य में उसे कोई दुखद घटना झेलनी पड़ सकती है। वहीं अगर शरीर के दाएं अंग फड़कता है या दाएं भाग में हलचल रहती है तो उसे जल्द ही कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को भी मिल सकती है। जबकि महिलाओं के मामले में यह बिल्कुल उल्टा होता है। किसी व्यक्ति के माथे पर अगर हलचल होती है तो भौतिक सुख, कनपट्टी के पास फड़कन पर धन लाभ होता है, मस्तक फड़के तो भू लाभ मिलता है, ललाट का फड़कना स्नान लाभ दिलाता है, नेत्र का फड़कना धन लाभ दिलाता है। यदि दाई आंख फड़कती है तो सारी इच्छाएं पूरी होने वाली होती है। बाएं आंख में हलचल रहती है तो अच्छी खबर मिल सकती है। अगर दाईं आंख बहुत देर या दिनों तक फड़कती है तो यह लंबी बीमारी का संकेत है। यदि कंधे फड़के तो भोग विलास में वृद्धि होती है। दोनों बोहे के मध्य फड़कना सुख देने वाली होती है। कपोल फड़के तो शुभ कार्य होते हैं। नेत्र कोण फड़के तो आर्थिक उन्नति होती है। आंखों के पास फड़कन हो तो प्रिय का मिलन भी हो सकता है। होठ फड़क रहे हैं तो नया दोस्त आने वाला है। हाथों का फड़कना उत्तम कार्य से धन मिलने का सूचक है। वक्षस्थल
का फड़कना विजय दिलाने वाला होता है। हृदय फड़के तो इष्ट सिद्धि दिलाती है। नाभि का फड़कना स्त्री को हानि पहुंचाता है। उदर का फड़कना कोष वृद्धि होती है। गुदा का फड़कना वाहन सुख देता है। कंठ के फड़कने से ऐश्वर्य लाभ होता है। ऐसे ही मुख के फड़कने से मित्र लाभ होता है। और होठों का फड़कना प्रिय वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। पक्षियों व जानवरों का व्यवहार बदलना। चींटी जब अपने अंडे ऊंचाई पर ले जाने लगे तो बारिश जरूर आती है। कौवे के छत पर कांव कांव करने से किसी के आने का आभास होता है। किसी भी घर या दुकान के मेन दरवाजे पर मकड़ी का जाला वहां ताला लगाने का आभास कराती है या नुकसान का आभास करवाती है। किसी भी अधिक बीमार को सफेद पक्षी देखना मृत्यु का आभास होता है। यदि चलते हुए व्यक्ति पर चिड़िया बीट कर दे तो उसे राह में पड़ा हुआ धन मिलता है। छिपकली का किसी पर गिरना अधिकतर शुभ माना गया है। कबूतर को अशुभ माना गया है। तोते का दर्शन शुभ माना गया है। बिल्ली को अशुभ माना गया है। बकरी बकरा शुभ माना गया है। मुर्गा शुभ माना गया है। हाथी दर्शन अति शुभ माना गया है। सुअर भी शुभ माना गया है। सांप के दर्शन दुखदायी हैं। चमगादड़ को देखना दुख धोखा जादू टोना इत्यादि हो सकता है। मधुमक्खी को अति शुभ माना गया है। घोड़ा भी शुभ माना गया है। भूत आदि घोड़े से दूर रहते हैं। चील अशुभ है। कहते हैं चील जिस पेड़ पर आती है वो पेड़ सूख जाता है। चूहा यदि बिना किसी कारण से मकान छोड़ दे तो मकान गिर भी जाता है। आखिरी पूर्वाभास। भविष्य में होने वाली घटना का पहले से संकेत मिलना ही पूर्वाभास है। कुछ लोगों में यह अतीन्द्रिय ज्ञान काफी विकसित होता है और कुछ लोग में कम। पशुओं और पक्षियों में यह अतीन्द्रिय ज्ञान सामान्य तौर पर पाया जाता है। कुत्ते बिल्ली कौवे और अन्य पक्षियों में यह ज्ञान अति विकसित होता है। वैज्ञानिक इसे छठी इंद्रियों का ज्ञान भी कहते हैं। हर व्यक्ति में यह संभावना छिपी पड़ी है कि वह अपनी अंतर प्रज्ञा को जगाकर भविष्य काल को वर्तमान की तरह दर्पण में देख सकता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक भौतिक विद्वान ने फरमाया था, भविष्य में घटने वाली हलचलें वर्तमान में मानव मस्तिष्क में एक प्रकार की तरंगे पैदा करती है जिन्हें साइंटोनिक वेवफ्रंट कहा जा सकता है। इन तरंगों की स्फुरणाओं को मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन्स पकड़ लेते हैं। इस प्रकार व्यक्ति भविष्य कथन में सफल होता है। करीब 1/3 लोगों की छठी इंद्रिय काफी सक्रिय होती है। उन्हें घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। शायद हो सकता है आप जो ये वीडियो सुन रहे हैं आपको भी कभी ना कभी पूर्वाभास जरूर हुआ होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। पर आज से इस चीज पे ध्यान जब अवश्य दें। यदि लगातार ध्यान किया जाए और अपनी भावनाओं या आभासों और संकेतों की ओर ध्यान दिया जाए तो भविष्य में होने वाली घटनाओं को जानकर टाला जा सकता है। अतः खुद के व्यवहार, शरीर और मन के संकेतों को समझे। पूर्वाभास के लिए चित्त का शांत होना अति आवश्यक है। अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनना भी बेहद जरूरी है। वैसे क्या कभी आपने इन 10 तरीकों में से अपना भविष्य जानने के लिए कोई तरीका कभी अपनाया है? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और नहीं अपनाया है तो एक बार जरूर अपना के देखिएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर अपने मित्रों को भी भविष्य जानने के इन 10 तरीकों के बारे में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।